हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज फिर नई उमंग और नई करंट के साथ क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करने हैं। इससे पहली वीडियो में यानी एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पता लगाया, आपको बताया अच्छे से कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होते हैं। उसके बाद वहां पर हमने जांच की थी। यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के ये 3 पार्ट है। पहला पार्ट है 12, 15, 21, दूसरा है 17, 23, 29 और तीसरा है 8, 9, 25। इन सवालों को अलग अलग सॉल्व करना है, इनके पहले गुणनखंड करने। और अभाज्य का मतलब ऐसी संख्या जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कटती हो और उसका एक गुणनखंड होता है, यानी वो एक से भी कटती है। तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं सीधे। पहला केस नोट करते हैं। पहला सवाल 12, 15, 21। इसको पहले लाइन से लिखेंगे नीचे 12, 15 और 21। इसके गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इधर रफ इसका कंप्लीट करते हैं। 12 सम है और सबसे छोटा नंबर अभाज्य में 2, यानी 2 के टेबल में 12 आता है 6 बारी में, 6 कट जाएगा। फिर 2 से 2 के टेबल में 6 आता है 3 बारी में, और 3 सिर्फ और सिर्फ 3 के टेबल में आता है, वो भी 1 बारी में। 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब 15 के। 15 विषम में सबसे छोटा नंबर होता है 3, 2 से तो ये कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है। अब 5 होता है विषम, तो पूरी डिजिट ये विषम हो गई। 3 के टेबल में 15 आता है 5 बारी में, और 5 सिर्फ और सिर्फ 5 से कटेगा, वो भी 1 बारी में। अब 21 है। 21 आता है 3 के टेबल में। अब 3 के टेबल में ही क्यों आता है? लास्ट में 1 है और 1 क्या है? विषम। तो पूरी डिजिट क्या हो गई? विषम। और विषम में सबसे छोटा नंबर होता है 3। 3 से काट के देखते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही टेबल लिख दिया उससे कट गया। आप एक संख्या से काटो, नहीं कटे तो आप नेक्स्ट संख्या तुरंत यूज करो। 3 के टेबल में किस आता है? 7 बारी में, और 7 के टेबल में 7 आता है सिर्फ और सिर्फ 1 बारी में। तो 12 के गुणनखंड क्या हुए? 2, 2, 3, यानी 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, वही आएगा। और 15 के 3 गुणा 5, 21 के 3 गुणा 7। इसके एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होते हैं? जो तीनों डिजिट में कॉमन नंबर होता है, यानी जो ऊपर भी आए, नीचे इधर भी और इधर भी। और ऐसी कौन सी संख्या जो ऊपर भी आ रही है, यहां पर भी और यहां पर भी? 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी, यानी कॉमन नंबर क्या हो गया? 3, यानी एचसीएफ इसका 3 आ गया। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होता है? एचसीएफ के डिजिट को छोड़ने के बाद जो संख्या बचती है वो गुणा में लिख देंगे। तो इस लाइन में 2 गुणा 2 दिख रहा है। अब 3 भी है, लेकिन ये एचसीएफ की डिजिट है, ये कॉमन लेके एक जगह लिख दी, इसको भी छोड़ देना है। अब इस डिजिट में 5 है, इधर 7 है, और लास्ट में एचसीएफ से गुणा कर दो, गलती नहीं होगी ज्यादा। वैसे तो 2 की 2 में गुणा करो, मतलब लाइन से गुणा कर देनी है। 2 की गुणा 2 में करेंगे 2 दूनी 4, 4 की 5 में 4 पंजे 20, 20 की 7 में करेंगे 20 सत्ते 140 होता है, और 140 की गुणा 3 में कर देंगे। 3 की गुणा 0 में करेंगे। किसी संख्या की गुणा जब 0 में करते हैं तो आंसर आ जाता है 0। 3 की गुणा 4 में करेंगे, 3 चौक 12, 12 का 2, हासिल लगा 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4। तो कितना आया इसका आंसर गुणा करने के बाद? 420। हमें सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, हमें जांच करनी नहीं है। तो ये क्या हो गया इसका आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सवाल इसका, यानी नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 17, 23, 29, इसको लाइन से लिखते हैं नीचे।
29। जब जांच करते हैं तो तीनों डिजिट को कोई ना कोई नंबर मानते हैं। हमने पीछे यानी दूसरे क्वेश्चन में सॉल्व किया था तो वहां 2 डिजिट थी, तो पहली को ए माना था, दूसरी को बी। अगर यहाँ जांच करना होती तो हम क्या करते, तीसरी को सी मान लेते। अब इसकी गुणनखंड करते हैं। 17 का अभाज्य गुणनखंड, यानी 17 किस किस टेबल में आता है, 17 सिर्फ और सिर्फ 17 के टेबल में आता है, वो भी एक बारी में, 17 एक कम 17। अब 23 की गुणनखंड करेंगे, 23 के टेबल में आता है, वो भी एक बारी में। 29 के टेबल में ही आता है और किसी टेबल में नहीं आता, वो भी एक बारी में। तो इनकी गुणनखंड क्या हो गया, 17, 23 और 29। आप अगर लाइन नहीं खींचो तो आप नीचे भी लिख सकते हो। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो डिजिट तीनों नंबरों में सेम आती है, जो कॉमन हो इधर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, वो एचसीएफ होती है। लेकिन यहाँ तो अलग अलग है, यहाँ 17 है, यहाँ 23 है, और यहाँ 29 है। तो यहाँ तो कोई डिजिट ऐसी नहीं है जो कॉमन आई हो। आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया गया था कि अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्या जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही कटती हो और जिसका गुणनखंड 1 होता है। तो यानी कि 17 किस किस टेबल में आता है, 17 एक के टेबल में भी आता है, 23 एक के टेबल में भी आता है, और 29 एक के टेबल में आता है। आप अगर ऐसे नहीं समझो तो आप गुणा में 1 लिख दो हर संख्या के, क्योंकि गुणा में 1 ही होता है, और 17 कम 17 ही होगा, 23 कम 23 होगा, 29 कम 29 होगा। तो यानी कि ऐसा कौन सा नंबर जो तीनों में आ रहा है, यानी 1। तो ऐसे अब कितना हो गया, 1। अब एलसीएम निकालेंगे इसका। अब जो एचसीएफ को छोड़ के सारे डिजिट लिख दो, और लास्ट में एचसीएफ। इनकी आपस में गुणा कर देनी है, 17 की 23 में, फिर जो आंसर है उसकी 29 में कर दो। आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। 17 की गुणा पहले 23 में कर दो, आप पहले 7 की 3 में करोगे, फिर 2 में। अगर आपको टेबल अगर बड़ा याद है तो आप सीधे भी कर सकते हो। 17 की गुणा 3 में करो, 17 3 51, 51 का 1 हासिल लगा 5, 17 दूना 34, 34 और 5 39। तो कितना आ गया ये, 17 की गुणा 23 में करोगे तो 391 गुणा 29 से कम 29 ही आएगा। अब 391 की गुणा 29 से कर लो, या 29 की 391 से, तो सीधे ही इसकी 9 एक कम 9, 9 नहीं 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 3 27, 27 और 8 हो गए हमारे 35। एक संख्या से गुणा करते हैं तो एक डिजिट के बाद क्या लगा देते हैं, गुणा का सिंबल। 2 एक कम 2, 2 नहीं 18 का 8 हासिल लगा 1, 2 3 6 और 1 7, 9 का तो 9 हो गया, 1 2 3 5 8 13 का 3 हासिल लगा 1, 7 3 10, 10 और 1 11, यानी 11,339। हमें एचसीएफ निकाल दिया हमने और एलसीएम निकाल दिया, जांच करनी नहीं है। यही क्या हो गया इसका आंसर। अब लास्ट इसका पार्ट सॉल्व करते हैं। तीसरा केस है इसका, 8 9 और 25। इसको पहले लाइन से लिखते हैं। गुणनखंड करेंगे इसके, 8 2 के टेबल में आता है, वो भी 4 बारी में, 2 के टेबल में 8 आता है 4 बारी में, 2 के टेबल में 4 आता है 2 बारी में, और 2 के टेबल में 2 आता है सिर्फ और सिर्फ एक बारी में।
3 के टेबल में 9 आता है, 3 बारी में 3 3 9, और 3 के टेबल में 3 आता है 1 बारी में। 25 5 के टेबल में आता है, 5 पंजे 25, और 5 सिर्फ 5 के टेबल में आता है, वो भी 1 बारी में। तो 8 के गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 2, और 9 के 3 गुणा 3, 25 के 5 गुणा 5। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। ऐसी संख्या जो तीनों में क्या हो, कॉमन, यानी जो संख्या यहाँ भी आती हो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ऊपर 2 है, नीचे 3 है, और उसके नीचे 5, यानी संख्या क्या है, सारी अलग अलग आई है। और अगर कोई कॉमन ना मिले तो आप क्या लगा दो, गुणा में 1। तो इसका एचसीएफ कितना आया, कॉमन 1, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करने पर एक ऐसी संख्या है जो किसी को भी काट सकती है, लेकिन आंसर वही आता है। अब एलसीएम निकालेंगे। जो दिख रहा है आपको, एचसीएफ को छोड़ के वो लिख दो, 3 गुणा 3, 5 गुणा 5, और लास्ट में जो एचसीएफ आया उसकी गुणा कर दो। ये रफ है वर्क, ये फेर में नहीं करना है, लेकिन अगर आपको कहीं डाउट दिखे तो आप कर सकते हो। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 वही आया, 3 3 9 वही आया, 5 पंजे 25 वही आया। अब आप चाहो तो 2 की 2 में करो, फिर जो है उनकी इस तरीके से करो, या आप सबसे बढ़िया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 3 9, 5 पंजे 25। आपके समझ में आना चाहिए अच्छे से अच्छे। अब एक नया तरीका देखना, 25 की गुणा 8 में कर दो। अब 25 8 की 9 में करोगे, 8 नहीं 72, फिर 72 की 25 में करोगे, तो 25 की गुणा 8 में करोगे तो 25 अट्ठे होता है 200, गुणा में लिख दो 9, इन दोनों की तो गुणा हो गई, यानी 2 आ गया। अब इस लाइन में कितने जीरो दिख रहे हैं, 2 जीरो, एक ये और एक ये। अब समझ लो यहां पर इस तरीके से, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 3 9, 5 पंजे 25, 25 से कम 25, एक लिख से गुणा करो या मत करो, बात एक ही है। अब कितने जीरो दिख रहे हैं, 2 जीरो, 9 दूनी 18, यानी आंसर हमारा कितना आ गया, 18। 2 जीरो जिद लिखे लिख दिए, 9 दूनी 18। एचसीएफ भी कंप्लीट हो गया और एलसीएम भी। क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। आपको किसी भी तरीके की वीडियो में प्रॉब्लम लगी हो तो किसी भी क्वेश्चन में आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।